हेलो ट्रेडर्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। दोस्तों, अगर आप कॉम्प्लिकेटेड स्ट्रैटेजी के साथ ट्रेड करते करते अगर आप कंफ्यूज हो रहे हैं और आपको इवन जिस तरह से रिजल्ट मिलना चाहिए उस तरह से मिल भी नहीं रहा है, तो ये वीडियो खास आपके लिए ही है। यहाँ पे हम एक सिंपल सी डार्वस बॉक्स की ट्रिक इस्तेमाल करके स्टॉक सिलेक्शन करेंगे और ऐसा स्टॉक ढूंढने की कोशिश करेंगे कि वो स्टॉक पहले से ही स्ट्रांग है और ब्रेकआउट के बाद और भी स्ट्रांगर हो सकता है। यानी कि हमारे एंट्री के बाद स्टॉक में अच्छी खासी मूवमेंट हमारे टारगेट तक आ सकती है। तो उस तरह के स्टॉक का सिलेक्शन कैसे करना है, डार्वस बॉक्स को ड्रॉ किस तरह से करना है और ब्रेकआउट पे ट्रेड भी किस तरह से करना है, पूरी इंफॉर्मेशन हम यही वीडियो में देखने वाले हैं। डार्वस बॉक्स की स्ट्रैटेजी डिस्कस करने से पहले हमें ये पता होना चाहिए कि व्हाट इज डार्वस बॉक्स। तो डार्वस बॉक्स क्या होता है? तो डार्वस बॉक्स एक बॉक्स होता है जो कि चार्ट पे ड्रॉ होता है। वो प्राइस रेंज के अकॉर्डिंग ड्रॉ होते रहता है। जनरली एक हमारी रेजिस्टेंस की लेवल होती है और एक सपोर्ट की लेवल होती है। इसके बीच में स्टॉक इस तरह से घूमता रहता है। ये जो लेवल्स होते हैं इसको ही हम बॉक्स के हिसाब से ड्रॉ करेंगे तो ये डार्वस बॉक्स जैसा ही हमें दिखेगा। तो ये अपर लेवल हो जाती है, रेजिस्टेंस लेवल हो जाती है डार्वस बॉक्स की, और ये लोअर लेवल हो जाती है। जब भी स्टॉक ये लेवल के अंदर है हम कहेंगे कि स्टॉक कंसोलिडेशन कर रहा है, साइडवेज रेंज में है। इस तरह के माहौल में ट्रेड नहीं करना है। लेकिन जैसे ही स्टॉक ये रेंज को ब्रेकआउट करके ऊपर जाता है तो स्टॉक में स्ट्रेंथ आती है। लेकिन कोई भी स्टॉक डार्वस बॉक्स के अंदर है और ब्रेकआउट देता है तो वो वाकई में ऊपर जाता है क्या, या वो स्टॉक कुछ प्रीवियस चार्ट के अकॉर्डिंग कुछ क्राइटेरिया को भी सेटिस्फाई करना चाहिए, तो वो भी हम देखने वाले हैं। क्योंकि रैंडम स्टॉक में डार्वस बॉक्स इंसर्ट करके उसके ब्रेकआउट पे ट्रेड करने का कोई फायदा नहीं होता। हमें पहले प्री रिक्वेस्ट भी देखने चाहिए कि स्टॉक हमारे अदर क्राइटेरियाज को पहले से ही सेटिस्फाई कर रहा है क्या। अगर स्टॉक वो क्राइटेरियाज को सेटिस्फाई कर रहा है तो ही हम डार्वस बॉक्स के हिसाब से एंट्री एग्जिट करेंगे। व्हाई मोस्ट ट्रेडर्स फेल? ज्यादातर ट्रेडर्स को लॉस क्यों होता है? क्योंकि वो क्या करते हैं, मोस्ट ट्रेडर्स बाय स्टॉक्स रैंडमली। वो रैंडमली कोई भी स्टॉक में एंट्री करते हैं। अगर उनको लगता है कोई स्टॉक में मूवमेंट आ रही है तो वो डायरेक्टली एंट्री कर देते हैं। लेकिन डायरेक्टली कोई भी स्टॉक में एंट्री नहीं करनी चाहिए। क्योंकि क्या होता है कि जो स्टॉक में ऑलरेडी मूवमेंट आ चुकी होती है और स्टॉक ऑलरेडी 10-20% 30% के ऊपर जा चुके होते हैं, तो उस तरह के स्टॉक में अगर स्विंग ट्रेडिंग करेंगे तो कुछ फायदा नहीं होता। स्टॉक में सही लेवल पे एंट्री करना और सही लेवल पे एग्जिट करना बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। जब भी हम शॉर्ट टर्म में एंट्री करते हैं, स्विंग ट्रेडिंग या तो इंट्राडे में भी अगर हम ट्रेडिंग करते हैं तो अगर स्टॉक ब्रेकआउट दिया है, ऑलरेडी ऊपर गया है, तो उसमें एंट्री नहीं करनी है। या तो ऐसा स्टॉक की जो ऑलरेडी साइडवेज रेंज में ट्रेड कर रहा है, ऑलरेडी एक ही रेंज में दिख रहा है बहुत सारे दिनों से, तो उसमें भी ट्रेड नहीं करना है। तो उसमें ट्रेड करेंगे तो क्या हो जाएगा, हम अटक जाएंगे। तो कभी कभी कंफ्यूज होता है कि स्टॉक ऊपर गया है तो अब एंट्री करे या ना करे, साइडवेज में है तो एंट्री करे या ना करे, क्योंकि लगता है कि अभी ऊपर गया है तो और भी ऊपर जाएगा, अभी साइडवेज में है तो आगे जाकर ब्रेकआउट दे सकता है। तो इस तरह का कंफ्यूजन होता है। जो कंफ्यूजन अगर हम डार्वस बॉक्स इस्तेमाल करते हैं तो वो कंफ्यूजन दूर हो जाता है। क्योंकि हम यहाँ पे गेस नहीं कर रहे हैं कि स्टॉक और भी ऊपर जाएगा या तो और भी ऊपर जाकर ब्रेकआउट देगा। तो ये गेस वर्क यहाँ पे नहीं होता। यहाँ पे जो भी स्टॉक ब्रेकआउट देने के बाद स्ट्रेंथ दिखा रहा है तो पहले हम स्ट्रेंथ आइडेंटिफाई करेंगे और वो स्ट्रेंथ को ट्रेड करेंगे। तो वो डार्वस बॉक्स के जरिए हम कर सकते हैं। दोस्तों, अगर आपको स्टॉक मार्केट सीखना है तो अमेजोन पर जाकर आप हमारी बुक पढ़ सकते हैं या तो यूडेमी पे जाकर आप हमारे वीडियो कोर्सेज भी देख सकते हैं। अब यहाँ से आगे सब इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हम डिस्कस करने वाले हैं जब भी हम डार्वस बॉक्स के हिसाब से ट्रेड करेंगे। तो डार्वस बॉक्स सेटअप यहाँ पे अगर आप देखने की कोशिश करेंगे तो हमने यहाँ पे डार्वस बॉक्स का बाय सेटअप डिस्कस किया है। बाइंग करने के लिए क्या करना है, स्टेप 1 में हमें फाइंड अ स्ट्रॉन्ग स्टॉक, यानी कि ऐसा स्टॉक कि जो अच्छे खासे अप ट्रेंड में ट्रेड कर रहा है, उस तरह के ही स्टॉक में हम ट्रेड करेंगे। जैसे कि मैंने कहा था कि कोई भी स्टॉक में डार्वस बॉक्स बन रहा है, उसका ब्रेकआउट दिख रहा है, तो उसमें हमें ब्लाइंडली पोजीशन नहीं बनानी है। तो हमें स्टॉक सिलेक्शन किस तरह से करना है कि जो स्टॉक पहले से ही ऊपर गया है और फिर डार्वस बॉक्स बना रहा है तो ये उसका डार्वस बॉक्स हो जाता है। तो इस तरह के स्टॉक हमें ढूंढने हैं।
डार्वस बॉक्स के स्ट्रैटेजी के हिसाब से ट्रेड करने के लिए। क्योंकि यहाँ पे क्या होता है कि जो स्टॉक स्ट्रांग होते हैं, मोमेंटम में जा रहे होते हैं, वो डार्वस बॉक्स के ब्रेकआउट के बाद उसी मोमेंटम में ऊपर जाएंगे, राइट। क्योंकि अगर आप देखेंगे तो स्ट्रांग स्टॉक्स टेंड टू बिकम स्ट्रॉन्गर, यानी कि जो स्ट्रॉन्ग स्टॉक्स होते हैं ब्रेकआउट के बाद और भी स्ट्रॉन्गर होते हैं, और जो वीक स्टॉक्स होते हैं उस तरह के स्टॉक और भी वीकर होते रहते हैं। तो इसलिए हमें पहले स्ट्रॉन्ग स्टॉक ढूंढना है। स्टेप 2 में हमें क्या करना है, आइडेंटिफाई द बॉक्स। अभी मान लीजिए कि स्टॉक कोई अच्छी तरह से ऊपर गया है और स्टॉक ने नया हाई बना दिया है, ये इसका नया हाई है। तो उसके बाद क्या होता है कि स्टॉक जनरली एक रैली दिखाने के बाद कंसोलिडेशन मोड में इस तरह से चला जाता है, राइट। जब भी वो कंसोलिडेशन मोड में चला जाता है तो यहाँ पे आपको कुछ कैंडल्स देखने को मिलेंगे कि जो साइडवेज रेंज में ट्रेड कर रहे हैं। कुछ हाई लेवल आपको देखने को मिलेगी, कुछ लो लेवल आपको देखने को मिलेगी वो प्राइस रेंज में। तो हमें क्या करना है, डार्वस बॉक्स को ड्रॉ करना है वो पर्टिकुलर रेंज को देखकर। किस तरह से करेंगे, तो हाईएस्ट जो पॉइंट हमें दिख रहा है रेंज का तो वो मार्कआउट करेंगे, और फिर लोएस्ट पॉइंट जो दिख रहा है रेंज का तो वो मार्कआउट करेंगे, और यही हमें डार्वस बॉक्स क्रिएट करके देता है। इसके ब्रेकआउट पे हमें ट्रेड करना होता है। हम मैन्युअली इस तरह से डार्वस बॉक्स को ड्रॉ कर सकते हैं हमारे चार्ट पे, लेकिन बहुत सारे ट्रेडिंग सॉफ्टवेयर जो होते हैं वो ऑलरेडी हमें डार्वस बॉक्स ड्रॉ करके भी देते हैं। तो इंडिकेटर से हम डार्वस बॉक्स को ड्रॉ कर सकते हैं। आपको ये टूल ड्रॉ होता हुआ दिखेगा चार्ट पे, तो वो भी डार्वस बॉक्स आप इस्तेमाल कर सकते हैं। वो इस्तेमाल नहीं करना है तो आप खुद का डार्वस बॉक्स भी ड्रॉ कर सकते हैं, जो हमने अभी आपको बताया। उसके बाद स्टेप 3, ये सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप है, वेट फॉर ब्रेकआउट। कभी भी जब भी डार्वस बॉक्स के अंदर प्राइसेस होते हैं, यानी कि बॉक्स इस तरह से बना है और प्राइसेस इसके अंदर ट्रेड कर रहे हैं, तो कभी भी एंट्री नहीं करनी चाहिए। प्रेडिक्ट नहीं करना चाहिए, गेस वर्क नहीं करना चाहिए कि ये आगे जाकर ब्रेकआउट देगा, इस तरह से कभी भी नहीं करना चाहिए। हमें क्या करना चाहिए कि ब्रेकआउट का वेट करना चाहिए, वो भी क्लोजिंग बेसिस पे ही। यही हमारा ट्रेडिंग सिग्नल है। जब ये ब्रेकआउट देता है अच्छे खासे बुलिश कैंडलस्टिक के साथ, तो ही हम डार्वस बॉक्स ने हमें बाइंग के सिग्नल दिए, इस तरह से कंसिडर करेंगे। तो ब्रेकआउट सबसे इंपॉर्टेंट है दोस्तों। जब भी चार्ट पे ब्रेकआउट देखने को मिलता है तो वॉल्यूम सबसे इंपॉर्टेंट होता है। तो वॉल्यूम इज आवर कंफर्मेशन। तो जब भी ब्रेकआउट होगा तो स्ट्रॉन्ग वॉल्यूम के साथ ब्रेकआउट हो रहा है क्या, तो वो देखना है। वॉल्यूम हमें क्या बताता है कि जो इंस्टीट्यूशंस होते हैं या तो बिग प्लेयर्स होते हैं, तो वो इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं, वो पर्टिकुलर स्टॉक में इन्वेस्ट कर रहे हैं, वो हमें वॉल्यूम बता देता है। जब भी हमें एवरेज वॉल्यूम जो भी रहता है उससे ज़्यादा वॉल्यूम ब्रेकआउट पे दिखता है, तो हम कहेंगे कि ये स्ट्रॉन्गर ब्रेकआउट है और आगे जाकर मूवमेंट अपर साइड में आ सकती है। वॉल्यूम नहीं रहेगा तो वीक ब्रेकआउट माना जाएगा, फेल्योर होने की संभावना होती है। जब भी ये सब क्राइटेरिया के साथ स्टॉक हमारे डार्वस बॉक्स को ब्रेकआउट देता है, तो अभी अगला काम है एंटर द ट्रेड। ट्रेड में एंटर करना, यानी कि एंट्री करना, बाय करना। तो जब भी हम एंट्री करते तो एंट्री से पहले हमें स्टॉप लॉस कहाँ पे लगाना है, टारगेट क्या होना चाहिए वो भी पता होना चाहिए। तो एंट्री कहाँ पे करेंगे, ब्रेकआउट कैंडल के हाई के ऊपर। स्टॉप लॉस कहाँ पे लगाएंगे, तो जो भी ब्रेकआउट कैंडल है उसके लो के नीचे। टारगेट आप किस तरह से आइडेंटिफाई करेंगे, तो रिस्क रिवॉर्ड रेशियो ऑफ 1:2 कैलकुलेट कीजिएगा, जहाँ पे भी आ रहा है वो आप टारगेट रख सकते हैं। टारगेट के हिसाब से जब भी स्टॉक मूवमेंट दिखाता है, यानी कि आपके डायरेक्शन में जब भी स्टॉक जाता है, तो आप ट्रेलिंग स्टॉप लॉस का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, वो आपका प्रॉफिट लॉक करेगा। अब हम यहाँ पे चार्ट के जरिए एक एग्जांपल देखते हैं, जिससे आपको पूरी तरह से समझ में आएगा कि डार्वस बॉक्स किस तरह से प्रिपेयर होता है और ब्रेकआउट पे किस तरह से ट्रेड करना चाहिए। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं प्राइस मेक्स हाई। यहाँ पे नीचे से प्राइसेस पहले ऊपर जा रहे हैं और नए हाई बना रहे हैं। एक लेवल पे जाने के बाद प्राइसेस यहाँ पे साइडवेज रेंज में जाते हुए दिखे। तो जब भी ये साइडवेज रेंज में जाएंगे तो हम यहाँ पे सपोर्ट और रेजिस्टेंस देखकर यहाँ पे एक बॉक्स ड्रॉ करेंगे, जिसको हम डार्वस बॉक्स कहते हैं। यहाँ पे जैसे ही डार्वस बॉक्स को ब्रेकआउट मिलता है तो हम नीचे वॉल्यूम भी अच्छा खासा बन रहा है क्या, तो वो भी देखेंगे। अगर अच्छे खासे वॉल्यूम के साथ डार्वस बॉक्स को ब्रेकआउट मिलता है तो ब्रेकआउट वाले कैंडल के हाई के ऊपर हम एंट्री करेंगे, उसके ही लो के नीचे हम स्टॉप लॉस लगाएंगे और 1:2 का टारगेट हम यहाँ पे एक्सपेक्ट करेंगे, जो कि आसानी से मिल सकता है। लेकिन कभी कभी मार्केट सडनली अगर उसकी दिशा चेंज करता है तो स्टॉक भी उसके हिसाब से बिहेव करने की संभावना होती है।
तो प्रॉफिट लॉक करने के लिए और इस तरह का बिहेवियर थोड़ा मैनेज करने के लिए हम ट्रेलिंग स्टॉप लॉस का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके लिए आप स्विंग लो का इस्तेमाल कर सकते हैं या तो कोई मूविंग एवरेज का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो दोस्तों मुझे लगता है कि ये वीडियो के जरिए जो भी इन्फॉर्मेशन हमने आपके साथ शेयर की है आपको वैल्यूएबल लगी होगी। वीडियो अगर फायदेमंद लगा है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और इसी तरह के बिगिनर फ्रेंडली वीडियोस आगे भी जाकर देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी क्लिक कीजिएगा। धन्यवाद।